मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 अप्रैल 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि वैशाख माह की दशमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो काम की खबर आपको दे दूं। अब 10 साल से बड़े बच्चे खुद से सेविंग या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकेंगे और उसको ऑपरेट भी कर सकेंगे। आरबीआई ने बैंकों को इसकी अनुमति दे दी है। हालांकि बड़ी जानकारी आपको दे दूं, बैंक इसके लिए अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अनुसार शर्तें तय कर सकते हैं। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो अब 10 साल से बड़े बच्चे खुद अपना बैंक अकाउंट चला सकेंगे। अभी माता पिता उनका खाता ऑपरेट करते थे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और दुखद खबर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि हमले में कई लोगों की मौत हो गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इस हमले में मरने वालों का आंकड़ा 28 तक पहुंच गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम को ही श्रीनगर पहुंच गए। वहीं हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रिय जनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस जघन्य करते के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए, बड़ी खबर यह भी है, पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर ही वापस लौट गए हैं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर न्यायपालिका की भूमिका पर, उसकी सीमाओं पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि संसद देश की सर्वोच्च संस्था है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर कहा है कि जल्द ही यमुना का पानी शेखावाटी की धरती पर बहेगा। सीएम ने कहा कि इस मुद्दे पर अंतर्राज्यीय समझौता करने को हरियाणा और राजस्थान के बीच जल्द ही एक बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम ने कहा अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब यमुना का पानी शेखावाटी में बहेगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर है। मंगलवार को जयपुर में एक बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में मेरी पत्नी मुझसे बड़ी सेलिब्रिटी है। उन्होंने कहा भारत में जीवंतता महसूस होती है। इससे पहले वेंस ने मंगलवार सुबह पत्नी उषा, बेटे विवेक इवान और बेटी मीराबेल के साथ जयपुर का आमेर किला देखा। आमेर फोर्ट के जलेब चौक पर 2 हथनिया चंदा और पुष्पा ने मेहमानों का स्वागत किया। लोक कलाकारों ने भी कच्ची घोड़ी, घूमर और कालबेलिया डांस कर उनका वेलकम किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी वेंस के परिवार से मुलाकात की। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार की उड़ान योजना पर पिछले 9 महीने से ब्रेक लगा। और बड़ी बात यह है, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पिछले 9 माह से इस योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन की खरीद नहीं की है। इस कारण महिला एवं बाल विभाग की ओर से सेंटर्स पर फ्री सैनिटरी नैपकिन का वितरण नहीं हो सका है। आपको बता दूं, साल 2021 में कांग्रेस सरकार ने 11 से 45 साल की महिलाओं, स्कूली छात्राओं के लिए उड़ान योजना शुरू की थी। योजना का उद्देश्य महिलाओं व छात्राओं को माहवारी के समय सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाना था, लेकिन पिछले 9 महीनों से इस योजना पर ब्रेक लग गया है। आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट भाइयों को बड़ी जानकारी दे दूं। आरबीएसई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 12वीं के रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। वहीं मई के अंत तक कक्षा 10वीं का परिणाम जारी होने की संभावना। बड़ी जानकारी यह भी आ रही है, राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट मई के आखिरी सप्ताह है या जून के पहले सप्ताह के अंदर जारी होने की संभावना है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। भजनलाल सरकार की एक और संवेदनशील पहल सामने आई है, जिसमें हादसों में जान गंवाने वाले बिजली कार्मिकों के आश्रितों को बड़ा संबल मिलेगा। 57,000 बिजली कार्मिकों का 1 करोड़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा। बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, कल सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में एसबीआई बैंक के साथ एमओयू हुआ है। तेलंगाना कर्नाटक के बाद राजस्थान तीसरा स्टेट है जहां इस तरह की पहल की गई है। एमओयू के तहत बिजली कार्मिकों का 1 करोड़ का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा होगा। इसके साथ ही बिजली कार्मिकों का 1.6 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा भी होगा। किसी भी दुर्घटना में परमानेंट डिसेबिलिटी पर कार्मिकों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में हीटवेव के अलर्ट को देखते हुए जयपुर, कोटा और बीकानेर में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। जयपुर में प्री प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट का स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा और बीकानेर में भी सुबह 7 से 11 बजे तक स्कूल खुलेंगे
बढ़ेंगे। कोटा में सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक स्कूल खोले जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में भी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। छोटे बच्चों को दोपहर में स्कूल से आते समय काफी परेशानी होती है, इसी को देखते हुए समय में बदलाव किया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में प्रारंभ किए गए गिव अप अभियान के तहत प्रदेश में 17,63,000 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है। और देखिए, बड़ी बात यह है, जोधपुर जिले में लगभग 25,300 लोगों ने इस अभियान के अंतर्गत गिव अप किया है। अभियान की बढ़ती जागरूकता और सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए इसकी अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। वहीं देखिए, जोधपुर में अब तक 325 ऐसे अपात्र लाभार्थियों को नोटिस भी जारी किया गया है जो अनुचित तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे थे। अब उनके विरुद्ध विभाग द्वारा खाद्यान्न की वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। सोने की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी अस्थिरता का असर कीमती धातुओं की कीमत में नजर आने लगा है। यही कारण है कि स्टैंडर्ड सोने की कीमत मंगलवार को 1 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर गई। हालांकि सोमवार को चांदी की कीमत में हल्की सी गिरावट हुई, लेकिन सोने के भाव सुनकर आप हैरान रह सकते हैं। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,800 रुपए पर आ गई और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी प्रति 10 ग्राम 94,800 रुपए पहुंच गया। और देखिए, 18 कैरेट सोना भी 82,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी रिफाइन की कीमत 98,700 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। और जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी के भाव में तेजी का दौर जारी रह सकता है। अच्छा देखिए, सोने और चांदी के भाव तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अनाजों के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। बीकानेर अनाज मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 22,000 रुपए रहा। इसबगोल अधिकतम 13,300 रुपए बिकी और मूंग का भाव अधिकतम 7400 रुपए रहे। गवार का भाव अधिकतम 5,000 रुपए रहे। बल्कि गेहूं के भाव में गिरावट देखी गई। गेहूं अधिकतम 2600 रुपए ही बिके। और देखिए, नागौर की मंडी में भी जीरे का भाव अधिकतम 22,850 रुपए रहा। इसबगोल अधिकतम 13,500 रुपए बिकी और मूंग का भाव अधिकतम 8,000 और गवार अधिकतम 5,000 रुपए बिका। अच्छा देखिए, एक और बड़ी खबर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परिचालक यानी कि कंडक्टर भर्ती परीक्षा करवाई जा रही है। बोर्ड की ओर से 500 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 20 अप्रैल है। वहीं अगर आयु सीमा की बात करूं तो उम्मीदवार की उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भर्ती के लिए अभी तक 77,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलेगा। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश में आगामी दिनों में तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन एक बार फिर गर्मी लोगों को सताने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 24 अप्रैल से तापमान में बढ़ोतरी होगी। एक बार फिर प्रदेश के कई जिले हीटवेव की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 23 या 24 अप्रैल के बाद एक बार फिर प्रदेश के अधिकांश जिलों में गर्मी तेज होने की संभावना है। वैसे आज दिन में प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की भी चेतावनी है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।